बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक ऐसा शगुफा छेड़ा है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। वो कहते हैं कि नीतीश को हटाकर किस तरह तेजस्वी यादव खुद सीएम और आरजेडी की सरकार बना सकते हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार की एक पखवाड़ा पुरानी महागठबंधन सरकार को लेकर नया शगुफा छेड़ा है कि तेजस्वी यादव उनको हटाकर खुद सीएम बन सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की एक पखवाड़ा पुरानी महागठबंधन सरकार को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एक बड़ा शगुफा छेड़ा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव जब चाहें नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा सकते हैं और आरजेडी की अगुवाई वाली सरकार बना सकते हैं। मोदी ने दावा किया है कि आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी के स्पीकर बनने के बाद 45 विधायकों वाले जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुशील मोदी ने कहा कि अब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जब चाहेंगे नीतीश कुमार को हटाकर बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनवा देंगे। उन्होंने कहा कि जिस दल को 115 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और स्पीकर भी उसी दल के हैं, वो कभी भी बाजी पलट सकता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एक पैर डूबते जहाज पर रखा है और दूसरा उस पर जो उनकी छोटी नाव को कभी भी डुबो सकता है। वे मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे इसका ठिकाना नहीं, लेकिन सपने 2024 में प्रधानमंत्री बनने के देख रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ 5 से 6 विधायक चाहिए और जीतन राम मांझी के 4 लोग तो कभी भी पाला बदल सकते हैं। साथ ही जेडीयू के 2 से 3 विधायक तोड़कर भी आरजेडी अलग सरकार बना सकती है। सुशील मोदी ने कहा कि यह सत्ता का खेल है, नीतीश कुमार अपनी पार्टी बचा लें। उन्होंने कहा कि नीतीश आईआरसीटीसी घोटाले की तेजी से जांच चाहते हैं जिससे तेजस्वी जेल चले जाएं और आरजेडी को तोड़ा जा सके। वहीं आरजेडी भी चाह रहा है कि जेडीयू के 2-3 विधायकों को मिलाकर सरकार बनाई जाए। बिहार विधानसभा में 243 सीट है जिसमें 2 खाली है। भरी हुई 241 सीटों में 79 आरजेडी, 19 कांग्रेस, 16 लेफ्ट, 4 हम और 1 निर्दलीय को लेकर 119 बनता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 1 विधायक को जोड़ दें तो 120 हो जाता है। जेडीयू के 45 और बीजेपी के 76 विधायक हैं। 241 की विधानसभा में बहुमत के लिए 121 विधायक चाहिए। इस समय नीतीश कुमार की सरकार के पास 165 विधायक के समर्थन का दावा है, जबकि फ्लोर टेस्ट में 160 वोट मिले। राजनीतिक उथल पुथल के बीच देर रात एक नई गतिविधि सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि बस में भरकर कांग्रेस के विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाया गया है। यह संभावना इसलिए भी जताई जा रही है कि एमएलए के टूटने की बात हो रही थी। 3 एमएलए बंगाल में पकड़े गए थे 49 लाख कैश के साथ। ऐसे में झारखंड में इस्तीफे का दौर का आना, नए मुख्यमंत्री का चयन और राजनीतिक दलों के बीच उठापटक और जोड़ तोड़ की राजनीति और खरीद फरोख्त की राजनीति के होने की भी बहुत हद तक संभावना है। ऐसे में सारे राजनीतिक दल सचेत हैं और अपने अपने विधायकों की टोली को बचाकर समेट कर रखना चाहते हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि गवर्नर ने अभी तक चिट्ठी के अंदर का मजमून सामने नहीं रखा है। अटकलों का बाजार है और सत्ता के बारे में अटकल लगाते लगाते बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज भी चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे। मजेदार बात यह है कि पिछले 2 दिनों से चल रहे ब्रेकिंग न्यूज में सारे के सारे न्यूज सूत्रों के हवाले से ब्रेकिंग दे रहे हैं। अभी तक चिट्ठी के अंदर का बंद लिफाफे के अंदर का मजमून साफ नहीं हो पाया है। आशा किया जा रहा है कि शाम होते होते आज चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि सुशील मोदी का ये कहना कि तेजस्वी यादव अगर नीतीश कुमार का तख्ता पलट करते हैं तो उनको आरजेडी की सरकार बनाने के लिए मात्र 2-4 विधायकों का समर्थन चाहिए।
ऐसा कई तरीकों से हो सकता है। एक तो ये कि ऐसा कुछ होता है तो फ्लोर टेस्ट में जेडीयू या बीजेपी के कुछ विधायक गैर हाजिर हो जाएं, जिससे सदन में बहुमत का आंकड़ा नीचे आ जाए और 120 विधायकों के दम पर बहुमत साबित हो जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जेडीयू या बीजेपी के कुछ विधायकों का इस्तीफा कराकर सदन में सदस्यों की कुल संख्या 238 के नीचे लाई जाए, जिससे 119 से 120 विधायकों के दम पर ही सरकार बहुमत में आ जाए। लेकिन ये सब ऐसी बात है जिसकी फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आती है। सुशील कुमार मोदी का ये शगुफा संभव है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच अविश्वास पैदा करने की एक कोशिश भर हो। बीजेपी ने सत्ता गंवाई है तो उसकी एक कोशिश महागठबंधन में टूट पैदा करने की हो सकती है, जिसकी शुरुआत के लिए सुशील मोदी ऐसी बात करके शक का बीज डाल रहे हों। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ आपके लिए, पटना।